एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है आज बुधवार का, सुबह के बज रहे हैं ठीक 7:30। दोनों बच्चे जो है स्कूल के लिए निकल चुके हैं। बच्चों के पापा गए हैं उनको छोड़ने के लिए। और आज जो है हम लोगों को हरिद्वार के लिए भी निकलना है, तो हम लोग दोपहर बाद निकलेंगे। मतलब जैसे ही बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग जो है निकल जाएंगे। क्योंकि ये है कि आजकल ना कोहरा भी बहुत जल्दी लगने लगा है और ठंड का मौसम है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो फिर ये होता है कि टाइम से निकल जाओ तो टाइम से पहुंच जाएंगे। बाकी बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, उनका तो मन ही नहीं करा था आज भी स्कूल जाने का, बट ज़बरदस्ती करके भेजा है कि नहीं आज चले जाओ। क्योंकि फिर वही है, 2-3 दिन की छुट्टियां मुझे उनकी लेनी ही पड़ेंगी। अच्छा, कुछ भी पैकिंग नहीं की है मैंने कल से, बस मैं सोचती रह गई मुझे पैकिंग करनी है, पैकिंग करनी है। और हमेशा मेरे साथ यही हो रहा है बहुत टाइम से कि जिस दिन मुझे जाना होता है ना, उसी दिन सुबह जो है मेरी पैकिंग शुरू होती है। और थोड़े से कुछ कपड़े भी थे जो कि सूखे नहीं थे, तो मैं उनका भी वेट कर रही थी कि ये भी सूख जाएंगे तो फिर पैकिंग करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो बस अभी थोड़ी बहुत देर में मैं अपनी पैकिंग वगैरह भी करूँगी। अभी चलते हैं अपने फटाफट से जो है काम वगैरह है वो निपटा लेते हैं। उससे पहले जो है मैं सुबह की चाय बनाऊंगी, अभी तक चाय नहीं पी है। और आज वंशिका के पापा भी घर पे है, मतलब उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो साथ में बैठ के चाय पियेंगे एक एक। कामों की शुरुआत करने से पहले जो है यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। सबसे पहले तो चाय बनाऊँगी और उसके बाद ही जो है मैं सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, आप देख रहे हैं सामान फैला हुआ है। तो बच्चों को सुबह नाश्ता दिया था, मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करके दिया था। तो बस वही थोड़ा बहुत सामान था जो कि मैंने उस टाइम पे तो नहीं समेटा, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है। इधर वंशिका के पापा भी आ चुके हैं बच्चों को छोड़कर। और यहाँ पर जो है ना, थोड़ी सी मलाई जो है दूध में लगी हुई थी, तो उसको मैंने निकाल लिया है। और जो मलाई मैंने स्टोर करके रखी थी वो भी जो है मैंने एक नाइट पहले ही निकाल दी थी, क्योंकि मुझे ना उसका मक्खन और घी बनाना था। तो जैसे मुझे जब 3-4 दिन के लिए जाना होता है ना, तो जितनी भी मलाई मैं स्टोर करके रखती हूँ ना, उसका घी बना के ही जाती हूँ। क्योंकि फिर मुझे लगता है कि ख़राब हो जाएगा, वैसे होता नहीं है, बट वो मेरे दिमाग का एक वो रहता है ना कि वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं पहले ही जितना भी जो है स्टोर किया हुआ रहता है ना, उसका बना के ही जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मक्खन निकाल लिया है। हालाँकि बहुत ज़्यादा तो मक्खन नहीं निकला है, बट ये है कि चलिए जब मैं आऊँगी तो थोड़ा-सा ये है कि घी रहेगा मेरे पास, क्योंकि घी पूरा ख़त्म हो चुका है। आपने देखा होगा मैंने कितना सारा घी बनाया था पिछली बार, तो वो सारा ख़त्म हो गया है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मोस्टली घर का ही घी यूज़ करती हूँ। मुझे मार्केट का घी पसंद नहीं है, मजबूरी होती है तभी मैं मार्केट का घी लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर जो है मक्खन वगैरह मैंने निकाल दिया है, घी मैं बाद में बनाऊँगी। पहले जो है चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय पिएँगे तभी थोड़ी-सी एनर्जी आएगी और उसके बाद ही बाकी के काम होंगे। और इधर जो है वंशिका के पापा ने भी अपना लैपटॉप वगैरह ऑन कर लिया है, क्योंकि उनकी मतलब ऑफ़िस का काम तो होता ही है, बेशक वो घर से करते हैं। यहाँ पर ना थोड़ी देर मैं चाय वगैरह पीते-पीते ना, मेरी आदत है कि मैं फ़ोन ज़रूर देखती हूँ, फिर चाहे वो मेरा खुद का फ़ोन हो या फिर वंशिका के पापा का फ़ोन हो। तो बस यहाँ पर चाय-वाय हमने पी ली है, उसके बाद बारी आती है जल्दी से थोड़ा बहुत क्लीन करने की। और थोड़ा बहुत क्लीन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जाना है और उसके बाद जब आएँगे तो फिर घर की हालत तो आपको पता ही है कि ख़राब ही रहती है। तो बहुत ज़्यादा सफाई करने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन ये है कि चलो बेडशीट वगैरह तो जो डेली का काम है वो ठीक करना ही है, ताकि जब हम आएँ तो कम से कम हमें बैठने की जगह तो मिले। तो इस रूम की बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर ली है। और आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब झाड़ू पोछे के चक्कर में नहीं पड़ूँगी। ये है कि अपना थोड़ा-थोड़ा सा जितना मुझसे निपटेगा मैं निपटाऊँगी, क्योंकि मैंने जो है पैकिंग भी अभी तक कुछ भी नहीं की थी। तो यहाँ पर देखिए कपड़े जो है ना वो सूख चुके हैं। मैंने मतलब 1 दिन पहले जो है कपड़े डाल दिए थे। और अब मैं निकाल रही हूँ बैग। तो सबसे पहले मैंने एक बैग निकाला और वो थोड़ा-सा हैवी लग रहा था। खोल के देखा तो उसके अंदर मेरे कपड़े थे, जो साड़ी वगैरह मैं मतलब बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो वो मैं इस तरीके से बैग में रखती हूँ। फिर मैंने उस बैग को मतलब वापस वहीं पर रख दिया और उसी के पीछे जो है ना एक खाली बैग रखा हुआ था। तो उसको निकाल लिया है। और कपड़े-वपड़े मैं अभी बाद में पैक करूँगी। उससे पहले जो है ये जो कपड़े मैं मतलब सूखे हुए कपड़े लेकर आई हूँ ना, इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और जो प्रेस के कपड़े हैं उनको मैं अलग कर दूँगी। अच्छा, प्रेस का काम भी मैं सोचती रह गई कि मैं प्रेस करूँगी, बट वही है ना कि जब आप इसीलिए मैं ना काम पहले ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि वो जो सोचने वाला सीन होता है वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद आपसे कुछ होता ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मेरे सूट वगैरह थे ना वो बिना प्रेस के ही रख लिए, क्योंकि मुझे ये था कि चलो प्रेस का ही है, अपने ही कपड़ों में करनी है तो वो मैं ससुराल में कर लूँगी। तो जी मैं कर रही थी कपड़ों की पैकिंग और अचानक से मेरे सामने वो गिफ्ट आ गया जो कि मैं जो है अपनी सासू माँ के लिए लेकर आई थी।
तो करवा चौथ के टाइम पे आपको याद होगा मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बाद में ज़रूर बताऊंगी। उस टाइम पे मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि उन्हें पता लग जाता मैं उनके लिए क्या लेकर आई हूँ और मैं उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाह रही थी। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक उन्हें उनका गिफ्ट मिल चुका होगा, इसलिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो मैं अपने यूट्यूब की सैलरी से, अपनी कमाई से अपनी सास के लिए जो है ना करवा चौथ का ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। देखिए, तो ये है डायमंड की नोज पिन। ये हम लोगों ने जो है पहले ही खरीद ली थी। एक्चुअली उन्हें डायमंड की नोज पिन का बहुत टाइम से मतलब वो बोल ही रही थी, तो मेरा ये था कि चलो मैं इतना अर्न कर लूँगी कि मैं उनके लिए एक डायमंड की नोज रिंग जो है या नोज पिन बना सकूँ। तो मैंने फाइनली उनके लिए खरीद ली है। ये देखिए, तो कैसी लगी आपको ये नोज पिन मुझे ज़रूर बताना। हालांकि मैंने उनके लिए सूट भी लिए हैं, 2 सूट, लेकिन सारी चीज़ें जो है ना पैक हो गई हैं। मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि सूट कोई इतना ज़्यादा वो रहता नहीं है। मेन चीज़ मेरी यही थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ शो करनी थी, आप लोगों को दिखानी थी। तो ये है उनका करवा चौथ का गिफ्ट उनकी बहू की तरफ से। बाकी जो है मैं उनके लिए बैंगल्स वगैरह लेकर आई थी करवा चौथ पे, तो मैंने सारी चीज़ें ना एक चीज़ में देखिए पैक की हुई है। एक ही जो है बैग में मैंने पैक किया हुआ है, तो मैं इस तरीके से ये बैग जो है ना उनको दे दूँगी। तो आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। गिफ्ट मैंने आपको दिखाया ना, वो एकदम से जब मैं पैकिंग कर रही थी ना, मतलब अपने कपड़े निकाल रही थी, तो मुझे एकदम से दिख गया था और वो मुझे रखना भी था अपने पास। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। तो गिफ्ट कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर पैकिंग में लग चुकी हूँ और आज जो है ना हमारे 2 बैग जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम 2 बैग अलग अलग ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपना और बच्चों का बैग अलग से पैक कर रही हूँ और वंशिका के पापा का बैग अलग से पैक कर रही हूँ। उसके 2 रीज़न है। एक तो ये है कि वो पहले से ही मुझे बोलते कि मेरा ना बैग अलग से पैक किया करो, अपने साथ मत किया करो, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिलते। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें उनके कपड़े मिल जाते, बट वही है ना, तो मैंने सोचा चलिए अब जो है ना इनके बैग की टेंशन नहीं रहेगी, तो मैं इनका अलग ही पैक कर देती हूँ। और दूसरा ये था कि इन लोगों को तो शादी में भी जाना है आगे, तो इस वजह से मैंने इनका बैग अलग ही पैक कर दिया। और इधर जो है मेरे और बच्चों के कपड़े एक बैग में आ गए हैं। हालाँकि 2 दिन के लिए जाओ, 3 दिन के लिए जाओ, कपड़े तो मेरे इतने सारे हो जाते हैं ना, पूरा बैग भर जाता है, मतलब जगह ही नहीं रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भी ले जा लूँ, वो भी ले जा लूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तो हल्की-हल्की सी सर्दियों का मौसम है, 1-2 गर्म कपड़े रखने ही पड़ते हैं। फिर वही है ना, 2-2 कपड़े करते हुए भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बस फाइनली यहाँ पर जो है मैंने दोनों बैग पैक कर लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने नाश्ते के बर्तन वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किए थे। पैकिंग करते करते ही ना मुझे टाइम हो गया था, क्योंकि एक तो मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड पहले से करके नहीं रखे थे। उसके बाद कुछ कपड़े ऐसे थे जो धूप में सूख रहे थे, मुझे ले जाने भी थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी। इस वजह से मुझे ना लेट हो गया। तो इधर बर्तन वगैरह मैंने कर लिए हैं वॉश, और अब जल्दी से मैं जो है घी भी बना दूँगी। तो बहुत ज़्यादा मक्खन नहीं है, इसीलिए मैंने छोटा वाला बर्तन जो है वो रखा है, क्योंकि छोटे बर्तन में ना बहुत जल्दी से जो है घी बन जाता है। और जब तक जो है इधर घी बन रहा है तब तक मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आज मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं झाड़ू भी लगाऊं, बट वही है ना कि एक आदत रहती है ना आपकी, कि नई नई दिमाग में एक फितूर सा चलता रहता है कि अभी तो झाड़ू लगाया ही नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना घर में झाड़ू भी लगा ही ली कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा तो क्लीन करके जाना ज़रूरी है। झाड़ू वाड़ू जब तक मैं लगा रही थी तब तक वो जो घी है वो भी बनके हो गया है तैयार। तो बस उसको जो है मैं स्टोर कर लूँगी एक अलग बर्नी में। तो बर्नियाँ तो मेरे पास बहुत सारी रखी है। अच्छा, मैं स्मेल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना यहाँ मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, यहाँ पर एसेंशियल ऑयल रखे हुए हैं। तो मैं देख रही थी कि कहीं खुशबू इसमें तो नहीं आ गई, क्योंकि ना वो इतने तेज़ है ना कि उनकी खुशबू बर्तनों के अंदर तक आ जाती है। तो थोड़ा बहुत जो ये बर्नी का ढक्कन था ना उसमें खुशबू आ गई थी, लेकिन अंदर नहीं आई थी। अच्छा, इधर काम वाम करने के बाद फिर से मैं जो है अपने कपड़े वगैरह निकालने आई हूँ, क्योंकि अब बारी आ गई है रेडी होने की, क्योंकि टाइम जो है हो ही चुका था और यहाँ पर मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। और मैंने ये सूट डाल लिया है। अच्छा, ये सूट मेरे पतिदेव ने मुझे गिफ्ट किया था तब जब मेरे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। आपको याद होगा, अगर आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा तो उस टाइम पे शशांक और भी आए हुए थे, शिल्पी और भी शायद आए हुए थे। तो उस टाइम पे ना उन्होंने मुझे वाला सूट गिफ्ट किया था। इसको मैं मतलब 2-3 बार पहन चुकी हूँ और ये वाला सूट ना मुझे बहुत पसंद आता है, इसका कलर। तो बस मैंने यही वाला सूट डाल लिया है। हालांकि थोड़ा सा टाइट हो गया है मेरे ऊपर, लेकिन वही है कि चलो फिर भी मैंने किसी तरीके से फंसा ही लिया है इस सूट को।
तो जी 3 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। बहुत जल्दी करने के बाद भी जो है हम लोगों को 3 बज ही गए, तो निकलते निकलते इतना टाइम हो ही जाता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, क्योंकि मुझे जो है ना पापा जी के लिए भी कुछ लेना है। मम्मी जी के लिए कुछ लिया था करवा चौथ का गिफ्ट, तो मैंने सोचा जब मम्मी जी के लिए लिया है तो पापा जी को क्यों छोड़ना, उनको भी दे देते हैं। वैसे भी मैंने आज तक उनको कुछ दिया नहीं है। तो फिलहाल हम मॉल जा रहे हैं, अभी देखेंगे और क्या लेकर आऊंगी मैं ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। पहले वो चीज़ मिल जाए हम लोगों को। और मॉल हम अपना यही गॉड सिटी मॉल में ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले मॉल चलते हैं, उनके लिए गिफ्ट खरीद लेते हैं, उसके बाद सीधे हरिद्वार के लिए निकलेंगे। पर हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के सबसे नज़दीक वाले गॉड सिटी मॉल में। तो मॉल यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और बस हम अभी देख रहे थे कि हम क्या लें। और वैसे मैं बताऊँ तो हमने जो है पापा जी के लिए घड़ी देखनी थी, तो यहाँ पर हम वही घड़ी सोच रहे थे कि कौन सी वाली लें, कौन सी वाली नहीं लें। तो जी फाइनली हमने पापा जी के लिए भी गिफ्ट ले लिया है और पापा जी के लिए मैंने ली है ये स्मार्ट वॉच। तो फास्ट ट्रैक की वॉच ली है उनके लिए। आप ये बाहर से देख लीजिए, बिल्कुल जो सेम ये डिज़ाइन है ना, सेम ऐसा ही है और ब्लैक कलर की है ये। तो ये वॉच लेने का रीज़न ये था कि इसमें ना हम लोग बीपी वगैरह भी चेक कर सकते हैं, मतलब इसमें बीपी भी है और क्या क्या था, हार्ट रेट वगैरह, ईसीजी भी था इसमें ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना चेक हो जाती है। तो वैसे भी उनको बीपी की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती ही है, तो इसीलिए जो है उनके लिए लिया है ये वॉच का गिफ्ट। तो चलिए अब सीधे निकलते हैं हरिद्वार की तरफ। बाकी भूख बहुत तेज़ लग गई है, ये देखिए भूख से पस्त है। वंशिका का तो मुंह बना रहता है, पूरे सफर में वंशिका का जरूर मुंह बना। कॉटन कैंडी खानी थी, वो 125 रुपए की। 125 रुपीज की कॉटन कैंडी 120 की थी और 120 में तो 20 पैकेट आ जाते हैं। 5 पैसे में मिलती थी। हाँ, अभी तो 5 पैसे में नहीं मिलती, 120 में आ जाते हैं पूरे 20 पैकेट। हरिद्वार में देखो 10 रुपए की आती है, 10 रुपए की आ जाती है, 10 की भी आती, 5 की आती। बताओ। और इसको 120 की खानी थी मॉल में जाके। अभी खिलाएंगे, बस अभी हम देख रहे हैं कहीं पर कुछ खिलाते हैं। दिक्कत क्या थी, वो कॉटन कैंडी ठीक लग रहा है। फेवरेट चिप्स मिल गए मेरे को मिले और वंशिका को नहीं, मुझे वाले भी पसंद है। इसको 30 रुपए वाले मिले, मुझे 20 रुपए वाले, पर फिर भी अच्छा है ना। मेरे को फिर भी ये वाले अच्छे कोई बात नहीं, चल। जब मैं तो कुछ चला भी नहीं। अब हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलो मैं उनके लिए भी कुछ कर पाई हूँ। और मैंने अपने सास ससुर के लिए जो गिफ्ट लिए हैं वो अपनी अर्निंग से लिए हैं, तो इसकी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा मैंने उनके लिए कभी भी कुछ नहीं किया था। तो आप जब ऐसा करते हो ना तो आपको अलग से ही खुशी मिलती है। तो चलिए इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।